आज के इस कार्यक्रम में हम सबके नेता, मारवाड़ के गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी ऊर्जावान नेता आदरणीय वैभव गहलोत जी विराजमान, यहाँ के हमारे भीनमाल के विधायक महोदय समरजीत सिंह जी, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री आदरणीय बिश्नोई जी, हमारे यहाँ के रानीवाड़ा के विधायक आदरणीय रतन देवासी जी, हमारे यहाँ सिरोही के पूर्व विधायक आदरणीय संयम लोढ़ा जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब, हमारे पूर्व विधायक पचपदरा के मदन प्रजापति जी, हीरालाल जी, बिश्नोई जी, रमीला जी, और हमारी प्रत्याशी रही आहोर की बहन सरोज जी विराजमान, सम्मानित मंच और इस लोकतंत्र की आवाज, इस लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ, तिरंगी सोच रखने वाले जालोर से आए हुए गांव ढाणी से कांग्रेस के मजबूत स्तंभ, कांग्रेस के विराजमान सम्मान्य कार्यकर्तागण। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप कई बार कहते हैं कांग्रेस का डीएनए भारत का डीएनए, और ये बात सही है, क्योंकि भारत की संस्कृति है जिसमें करुणा, दया, सहिष्णुता और सब धर्मों का सम्मान, सभी संस्कृतियों को समाहित करने की जो क्षमता है वो भारतीय संस्कृति में है। और इसी विचारधारा को लेकर अगर कोई तिरंगी सोच लेकर जिस संविधान का, जिस विचारधारा का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो विचारधारा है, जो राम राज की कल्पना है, वो कल्पना कांग्रेस के नेताओं की सोच है, वो विचारधारा कांग्रेस के नेताओं की सोच है। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना था, तब किसी पत्रकार ने मुझसे कहा था कि आप राष्ट्रवादिता के बारे में क्या समझते हैं। तब मैंने पत्रकार महोदय से कहा था कि पत्रकार जी, मैं राष्ट्रवादिता तो नहीं समझता, क्योंकि ये राष्ट्रवादिता तो नया शब्द है, ये तो छदम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, पर मैं देश प्रेम को भली भांति समझता हूं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं देश प्रेम को भली भांति समझता हूं। मैं उस चाचा नेहरू की उस बात को समझता हूं, उन्होंने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस सुमन से बने चमन को हिंदुस्तान कहते हैं, और इस हिंदुस्तान से जो प्यार करता है वो मेरे सामने बैठा हुआ ये देश प्रेमी कार्यकर्ता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जो तिरंगी सोच लेकर इस लोकतंत्र की रक्षा का प्रहरी बना बैठा है। और साथियों, आज की परिस्थितियों में अभी हमारे वक्ता माननीय मुख्यमंत्री जी भी खूब कहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर दो पंक्तियां किसी कवि की कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैं कहूंगा कि आने वाली नस्लें पूछेगी, खेतों की लहराती फसलें पूछेगी, जब लोकतंत्र टूट रहा था, जब देश छूट रहा था, तब तुम कहां थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, तब तुम कहां थे जालोर के मजबूत कार्यकर्ताओं। ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से वर्तमान में संविधान के पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को किस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, मुझसे भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हमें विचार करना होगा, और जब जब देश के लोकतंत्र पे खतरा हुआ है, देश के संविधान पे खतरा हुआ है, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता को सड़क पे आना पड़ेगा। ये लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई है साथियों, हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अब वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि राम पूरे ब्रह्मांड के हैं, हमारे भी पूजनीय राम है, पर राम किस लिए आए थे? हमें उनसे पूछना होगा। राम मंदिर बनवाने नहीं आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा कायम करने आए थे। वो गृहस्थ का पाठ पढ़ाने आए थे,
वो आए थे नारी का सम्मान बताने के लिए। उन्होंने उस समय आदिवासी भील शबरी के जूठे बेर खाकर समानता का संदेश दिया था। वो संदेश कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की विचारधारा देती है साथियों, ये हमें बताना होगा। राम आए थे मर्यादा कायम करने आए थे, राम मंदिर बनवाने नहीं आए थे। राम का अगर कोई सही संदेश देते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने कोरोना के समय जो काम किया था और आपने जो नारा दिया था, मैं कई जगह कह चुका हूं, अगर राजा राम होते, राम राज होता, तो वही नारा राजा राम देते जो आपने दिया था कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा और जब तक जननायक अशोक गहलोत की सरकार है तब तक कोरोना में कोई ऑक्सीजन के बिना नहीं मरेगा। उस समय ये सांसद 25 के 25 सांसद लगे हुए थे कि राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट फेल हो। केंद्र की सरकार लगी हुई थी कि राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट फेल हो। पर आपको धन्यवाद है, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को धन्यवाद है कि आपने ऐसा मैनेजमेंट किया कि पूरी दुनिया के अंदर छाप हो गई। और यूनेस्को ने अगर किसी स्टेट की तारीफ की तो वो हमारे भीलवाड़ा मॉडल और जननायक अशोक गहलोत जी का जो कोरोना मैनेजमेंट था उसकी तारीफ की। ये हमें बताने की आवश्यकता है गांव में जाकर, और हमें कहना पड़ेगा साथियों, हमें बताना पड़ेगा कि राम से काम नहीं चलेगा। राम हम सबके पूजनीय है, काम से काम चलेगा। हमें काम चाहिए और जो काम किया है हम उसको वोट देंगे। जिसने चिरंजीवी योजना लागू की हम उसको वोट देंगे। जिसने वृद्धों के सम्मान के लिए वृद्धजन योजना लागू की हम उसको वोट देंगे। और इसी संकल्प के साथ हम गांव ढाणी में जाएंगे साथियों। मैं कुछ नारों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं जालोर में पहली बार आया था, तब भी आप लोगों को मैंने कहा था कि अब एक ही नारा लगाना हमें, और वो नारा क्या है कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे, अब लड़ेंगे। और जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से। हम सबको वैभव गहलोत बनके, हम सबको अशोक गहलोत बनके, हम सबको कांग्रेस का नेता मानते हुए गांव ढाणी और हर कस्बे में जाकर ये हमारे यहाँ की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। और जो मुख्यमंत्री जी का संदेश है वो गांव ढाणी तक पहुंचाना है साथियों। मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ऐसे काम चलेगा नहीं, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मेरे देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। और कभी कबीरदास जी ने भी कहा था, माननीय कभी कबीरदास जी ने भी कहा था कि दो रंगों का विश्वास मत करना, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। और कांग्रेस का झंडा कितने रंग का है और राष्ट्र ध्वज कितने रंग का है और बीजेपी का झंडा कितने रंग का है, और इसीलिए उनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। मेरे देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। मेरे देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। और ये विचारधारा जिसने हमें दी थी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैं उसका भी एक नारा आपसे लगवाना चाहूंगा। मैं कहूंगा हम फौजी मस्ताने हैं, आप कहेंगे गांधी के दीवाने हैं। किसके दीवाने हैं? और गांधी मतलब जो सच के साथ खड़ा रहता है, गांधी मतलब जो न्याय के साथ खड़ा रहता है, गांधी मतलब जो कमजोर के साथ खड़ा रहता है, और गांधी मतलब जो तिरंगी सोच रखता है। गांधी मतलब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और अब इस समय जो वर्तमान में हमारे न्याय की यात्रा कर रहे हैं वो राहुल गांधी। हमारे बीच में जो सब पूरे राजस्थान की सोच रखते हैं और पूरे राजस्थान की चिंता करके नई नई योजनाएं जो बनाते थे वो अशोक गहलोत का मतलब भी गांधी है। और उस अशोक गहलोत जी के संदेश को आप गांव ढाणी तक पहुंचाते हो, सच के साथ आप भी लड़ते हो और आप भी उसी गांधी का रूप हो। तो मैं कहूंगा हम फौजी मस्ताने हैं, आप कहेंगे गांधी के दीवाने हैं। हम फौजी मस्ताने हैं, हम फौजी मस्ताने हैं,
अरे पहले लड़े थे गोरों से। और एक आखिरी नारा मैं कहूंगा, बोलो भारत माता की। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, वो कहते हैं भारत माता की जय, हम बोलते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, 1918 के अंदर भारत माता की कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और बनारस में पहली बार भारत माता का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। और तब से आज तक कांग्रेस का कार्यकर्ता नारा लगाता रहा, सनातनी। मैं कहूंगा बोलो भारत माता की। आप 3 बार जयकारा करेंगे। सनातनी संस्कृति में जयकारा 3 बार होता है, तो आप कहेंगे जय जय जय। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। धन्यवाद।